अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना का लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। हमने पहले किया था लेटर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और उससे पहले हमने लेटर हीट ऑफ, ये क्या हो गया इसको, उससे पहले हमने लेटर हीट ऑफ फ्यूजन किया था। ठीक है, तो हम लोग आज एक्सपेरिमेंट करेंगे लेटर हीट ऑफ फ्यूजन का। ठीक है ना। अब एक्सपेरिमेंट होता क्या है? एक्सपेरिमेंट से ना हम प्रूव करते हैं या फिर निकालते हैं किसी भी चीज़ की लेटर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना। या कोई भी चीज़ हम निकाल रहे हैं ना, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू वैल्यू निकालनी है हमने, जो आगे हमने एक्सपेरिमेंट वगैरह में यूज़ करनी होती है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर की वो है, क्या होता है, यार कई सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए ही निकाला था। ठीक है ना। इसी तरह हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर नई नई चीज़ें निकालते हैं। तो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना, ऑफ आइस। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है क्या? आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है, कि ये वो हीट है जो कोई ना आइस का ब्लॉक, आइस का डब्बा पड़ा है हमें, बस इतना बड़ा। ठीक है ना। ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो हीट है जो ना आइस एब्जॉर्ब करता है ताकि वो वाटर बन जाए। ठीक है, तो बस यही चीज़ इसके अंदर इतने खास है। बाकी हम लोग देखते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को जरा ये बता दूं, एक सेकंड रुक जाओ, अब ठीक होगा। हाँ, अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को था ये फिगर बता दूं, फिगर 11.17। अब फिगर 11.17 में ना हमारे पास एक पड़ा है, आप लोग इसको कह सकते हो, इस एग्जैक्ट नाम मुझे भूल गया यार अभी, बस जो भी यार एक कह सकते हो यार इसको, सिस्टम कह दो, सिस्टम। ठीक है, अच्छा, ये सिस्टम अगर हमारे पास पड़ा है इस टाइम। ठीक है ना। अब इस सिस्टम में देखो आप लोग, इस सिस्टम में हमारे पास एक आयरन स्टैंड है। ठीक है, एक हमारे पास बीकर है, आयरन स्टैंड से थर्मामीटर जुड़ा पड़ा है, ये देखो थर्मामीटर ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास एक जुड़ा पड़ा है आयरन स्टैंड से। ठीक है, बाकी यहाँ पे ग्लास का स्टीरर है। अब देखिए क्या होता है, स्टीरर क्या होता है, ये ना उसको हिलाने के लिए जो होता है, जैसे ग्लास का एक होता है, ठीक है, इससे हम हिलाते हैं। ठीक है ना। मिक्सर को हिलाना होता है, मिक्स करना होता है, ये इन चीज़ों का यूज होता है। बाकी हमारे पास हम इस बीकर के अंदर आइस रखते हैं। बीकर क्या होता है? बीकर में ग्लास का, आप कह सकते हो, मैं क्या कैसे बताऊँ आप लोगों को, पहले गिलास का टाइप का होता है, वैसे गिलास का होता है, इसके अंदर हम चीज़ों को रखते हैं। मुझे एग्जैक्ट नाम भूल गया। ठीक है ना, मैं आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट वगैरह में बताऊंगा, इसे एक्सप्लेन कर। और बाकी यहाँ पे बर्नर है। ठीक है ना, बर्नर का क्या काम होता है, बर्नर ना आग जलाता है नीचे बीकर पे, ताकि ना बीकर गर्म हो जाए, बीकर के अंदर जो सामान है वो गर्म हो जाए। ठीक है, बाकी हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे। ठीक है ना। प्लेस अ बीकर वाला स्टैंड। ठीक है, हमने बीकर को स्टैंड के ऊपर रखना है। एट स्मॉल पीस ऑफ आइस, हमने आइस बीकर के अंदर रखनी है। ठीक है, टू फाइंड द आइस टेम्परेचर है थर्मोमीटर इनसाइड द बीकर, हम लोग ने थर्मोमीटर का अंदर लगा देना है ताकि हम आइस का टेम्परेचर पता कर सकें, और बाकी भी सिस्टम का टेम्परेचर पता करना होता है हमें। ठीक है ना, क्या चल रहा है टेम्परेचर के साथ। तो हमारा मेन बात तो टेम्परेचर से ही है ना, जहाँ पे हम हीट ही मेजर कर रहे हैं। बाकी सेट बिलो अ बीकर से सेट बर्नर बिलो द बीकर, हम लोग ने बर्नर को आग लगा देनी है, बर्नर जल्द लग जाएगा अभी। ठीक है, स्टार्ट कैलकुलेटिंग द टाइम बाय स्टॉप वॉच। अब हमें स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे, जैसे ही हम बर्नर शुरू करेंगे ना, उसी तरह हम लोग स्टॉप वॉच के टाइम भी ऑन कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, नाउ इट विल हैव अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, बट इट्स टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज अबव 0 यूनिट, 0 until all ice melt। अब ये बात मैंने आप लोगों को कई बार, पीछे कई हजार बार बताई है, कि जब कोई चीज़ अपनी स्टेट चेंज करती है, कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, अपना फेज चेंज करता है, तो उसका टेम्परेचर उस लम्हे इंक्रीज नहीं हो रहा होता। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आइस वाटर में तब्दील हो रही है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नहीं, उसकी जो अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना, उसके पार्टिकल्स की, उसको हीट मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वो ऐसे हिलना शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी, मतलब गलत, सॉरी, इस तरह। अच्छा, बाकी हम लोग आगे पढ़ते हैं। When all the ice convert to water, its temperature will begin to rise। ठीक है, जैसे जैसे आइस वाटर में तब्दील होती जाती है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है ना, जब आइस, सॉरी, जैसे जैसे नहीं, जब पूरी आइस वाटर में तब्दील हो जाती है, ठीक है ना, तब क्या होता है, तब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, continue heating the water at 0। ठीक है, द बीकर, बस यहाँ पे ये कहाँ से आ गई, बस ठीक है, समझ आ जाएगा आप लोगों को। नोट द टाइम विच वाटर इन द बीकर टेक्स रीचेस इट्स, एक सेकंड, हम लोग एक पॉइंट छोड़ गए। हाँ, ये पॉइंट छोड़ गए, सॉरी। नोट द टाइम विच आइस टेक्स टू मेल्ट कंप्लीटली इनटू वाटर। जब आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने पहले पहले स्टॉप वॉच ऑन की, जैसे हम बर्नर लगाते हैं, ठीक है, नीचे ना, अब जैसे हम स्टॉप वॉच ऑन करते हैं ना, हम लोगों को उस टाइम तक स्टॉप वॉच को चलते रहना चाहिए, चलते रहना है। हम लोग ने एक टाइम नोट करना है जहाँ पे सारी की सारी आइस वाटर में तब्दील हो गया, मतलब अब वाटर के अंदर आइस के पार्टिकल नहीं बचे, वो पूरी पूरी वाटर बन गई है। ठीक है ना, हम लोग ने उस टाइम इस जगह पे लिख लेना है। ठीक है, वो आगे काम आएगा हमारे। और बाकी फिर हमने करना है नो टाइम वी टेक वाटर इन द बीकर रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को याद रखनी है। एक सेकंड रुको, अच्छा, ये क्या चीज़ है,
अब ना हम लोगों ने पहले टाइम देखा था जिसमें आइस वाटर में तब्दील हुई थी, ठीक है ना। अब हमें वो टाइम देखना है जितना वाटर को लगता है अपने बॉइलिंग पॉइंट में जाने के लिए, ठीक है ना। अब हमें शुरू कहाँ से करना है, पहले हमें शुरू करना था जैसे ही हम बर्नर ऑन करेंगे ना, हमें शुरू करना है। और बर्नर ऑन करने से तब तक जब तक आइस पूरी तरह वाटर में तब्दील हो गई, हमने वो टाइम लिख लेना है। और फिर हमने जब वाटर बन चुका है आइस से, हमने वो टाइम देखना है जितना उस वाटर को लगता है, क्योंकि बर्नर चल रहा है, नीचे आग लगी पड़ी है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। उसकी बात है जब वाटर पूरा बन जाएगा तो वाटर को अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाना होता है। तो हम लोगों ने वो देखना है कि वाटर को कितना टाइम लगता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के लिए, ठीक है। बाकी ड्रा टेम्परेचर टाइम ग्राफ, ठीक है। पहले ग्राफ देखते हैं। चलो अब ये ग्राफ में क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राफ में आप लोग देख सकते हो वाई एक्सिस पे पड़ा है हमारे पास टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे पड़ा है हमारे पास टाइम, ठीक है। अब टेम्परेचर हमने वाई एक्सिस पे क्यों रखा है और टाइम हमने एक्स एक्सिस पे क्यों रखा है, तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने पहले बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना। ये आप लोगों के आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। हमेशा जो चीज डिपेंड करेगी अगली चीज के ऊपर, ठीक है ना। मतलब अभी टेम्परेचर टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, जितना टाइम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऐसे ही है ना, बर्नर नीचे जला पड़ा, ठीक है ना, बर्नर जला पड़ा। आप लोग चूल्हे पे वाटर को रख दो, ठीक है। अब आप लोग देखते कि 5 मिनट हो गए, अब वाटर बॉईल हो गया होगा। आप लोग क्या कहते हो, 5 मिनट हो गए हैं, इस तरह ना। टाइम तो नहीं रुकता किसी के लिए, तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रहता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। और टाइम के साथ जो भी आ जाए, अगर टाइम किसी क्वेश्चन में आया पड़ा है, ठीक है ना, तो उसको हम एक्स एक्सिस पे ही रखेंगे हमेशा। बहुत रेयर केस होते हैं इसमें टाइम वाई एक्सिस पे आते हैं, वो आप लोगों के सामने मेरे ख्याल से कम ही आएंगे। तो हमेशा याद रखना, वाई एक्सिस पे वो चीज होती है जो डिपेंड होती है। ये वाई एक्सिस ये है जो ऊपर की तरफ होता है, वर्टिकल, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हमारे पास जो चीज इंडिपेंडेंट होती है, इस तरह, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर रखा है, ठीक है, -40, 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 120, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब ये टाइम इन मिनट्स लिए हमने और टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड लिया, ठीक है ना। टेम्परेचर इन केल्विन भी हम ले सकते हैं इधर, ठीक है, लेकिन हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम जो हमारे जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, ठीक है ना, इसमें ना सेल्सियस एक किस्म का वो बन गया है यार, कन्वीनियंस बन गया है, ठीक है ना। क्योंकि ना हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं, आप लोग देखते हो यार पानी 100 डिग्री पे गर्म हो चुका है, तुम्हारा बुखार इस टाइप का, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास पहले आइस थी -20 पे, ठीक है ना। -20 पे आइस को हमने रखा बर्नर के नीचे, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता 100 पे आ गई, 0 पे आ गई। अब 0 पे ऐसे हुआ किया ना, ठीक है, हम लोग स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं। हमने स्टॉप वॉच ऑन किया, 0 पे आइस आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि आइस को कितना टाइम लगता है इधर तक आने के लिए। ये क्या चीज है, ये -4 वो पॉइंट है जहां पे, सॉरी -4 नहीं, ये 4 मिनट के बाद, 4 मिनट है ना, ठीक है। 0 पे ये सीधी लाइन क्या शो कर रही है कि अब यहाँ पे आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, अब उसकी फेज चेंज हो रही है। फिर इधर से 0 के बाद फिर ड्रैग 100 तक जाती है, देखो 100 तक आ रही है लाइन, ठीक है ना। अब ये क्या शो कर रही है कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरह, ठीक है। और इधर 100 पे आने के बाद फिर सीधी लाइन आ गई। सीधी लाइन क्या शो कर रही है कि अब वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब उसकी फेस चेंज होगी, वो अब वेपर में तब्दील हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। तो बस ये हो गया। बाकी ये ग्राफ में शो करता है कि पहले 4 मिनट कुछ सेकंड तक हमारे उसको लगा आइस को वाटर में तब्दील होने के लिए लगा, ठीक है। और फिर ये शो करता है कि 8 मिनट और कुछ सेकंड तक हमारा ये टोटल टाइम लगा है। टोटल टाइम किस चीज़ के लिए लगा है, हमारा आइस को वेपर में बनने के लिए, ठीक है। नहीं, वेपर में बनने के लिए नहीं, आइस को 100 डिग्री तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और बाकी आप लोग यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लोगे, देखो यहाँ पे 4 मिनट है और यहाँ पे 8.5 कर लो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग 8.5 में 4 को माइनस कर दोगे, फिर देखोगे कितना बचता है, ये 4.5 बचता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बाकी हमें 4.5 मिनट लगे हमारे वाटर को 100 डिग्री पहुंचने के लिए, ठीक है। बाकी हम नीचे देखते भी हैं ये कुछ चेंज होगा, मैं तो सिर्फ ग्राफ देख के बताया, अभी यहाँ पे सेकंड्स तो नहीं पड़े है। हम लोग कहाँ पे थे, डू सम कैलकुलेशन टू फाइंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कुछ, ठीक है ना। लेट द, मैं इसे कलर को और लेता हूँ, रेड कलर में। अच्छा, इसको भी पतला करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा हो गया, ये ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक आइस, ठीक है ना, आइस का मैस है m। फाइंड द टाइम फ्रॉम द ग्राफ। हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम कितना लगा है, देखो यहाँ पे टाइम फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय आइस टू मेल्ट कंप्लीटली एट 0, ठीक है। आइस को कितना टाइम लगा पूरी तरह मेल्ट होने में, ठीक है ना। ये होगा टाइम ऑफ फ्यूजन, ठीक है। TF
सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं जरा जूम करना पड़ेगा, आप लोग भी नजर आए पिक्चर जूम हो जाए ना। बराबर। अच्छा देखो यहाँ पे है टी एफ माइनस टी टू, क्या बात हुई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैं तो कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे ये टी एफ क्या शो कर रहा है, ये टी एफ इसका हिस्सा है, ये टाइम ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। और अब टी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी एफ इज इक्वल टू, मुझे एक और चीज करने दो, ये हाईलाइट करने दो ताकि आप लोग आराम से देख पाओ। देखो यहाँ पे ये टाइम फॉर फ्यूजन है ना, वो ये है, ठीक है ना, ये एक पूरा एक ही टर्म है, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे एक ही टर्म है। अब देखो टी एफ इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, ठीक है। अब हम देखते हैं टी टू माइनस टी वन क्या है, टी वन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे है टी वन, मैं जरा पेंसिल पकड़ लूं, ये है टी वन और ये है टी टू, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं टी वन से टी टू को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आंसर क्या बचेगा 3.7। अब ये वैसे ही कैलकुलेटर है, ठीक है, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, तो याद करने की जरूरत है, इसको समझने की दरखास्त नहीं है, क्योंकि आप लोग चेंज भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना आप लोग चेंज क्यों नहीं कर सकते इधर, ठीक है, इधर आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट चीजें हैं, ऐसा ही होता है। ये रियल में एक्सपेरिमेंट किया गया था, वहां से पता चल रहा है, ये मैंने गूगल ने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आप लोग चेंज नहीं करोगे, आप लोग एग्जैक्ट यही लिखोगे ताकि आप लोगों का आंसर भी एग्जैक्ट यही ही आए, ठीक है। खैर ये टाइम उसको लगा, क्या किस चीज को लगा, ये टाइम उसको लगा आइस को वाटर में बनने के लिए, ठीक है। बाकी टाइम टेकन बाय वाटर टू पॉइंट टेम्परेचर टू रीच 100, ठीक है ना। अब वो टाइम हम लोग देखेंगे जितना वाटर को लगता है 100 डिग्री पे जाने के लिए, ठीक है। तो वो कितना है, टी आर, टी आर क्या है, टी आर है वो टेम्परेचर या वो टाइम जो वाटर को लग रहा है क्या करने में, अपने 100 डिग्री पहुंचने के लिए, ठीक है ना। टी आर इज इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू। अब टी थ्री क्या है, टी थ्री ये है, क्या है ये है टी थ्री, ठीक है। और टी टू क्या है, टी टू ये था, आप लोगों को याद होगा, ये है टी टू। अब टी थ्री से हमने टी टू को माइनस कर देना, मैं आप लोगों को पहले बताया था जैसे कुछ होगा, ठीक है। और मेरी तरीके क्वेश्चन गलत हो गई थी, मैंने 4.5 निकाला था लेकिन यहाँ पे 4.6 है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ग्राफ देख के निकाला था ना यार, अब मैं तो समझ सकते हो आप लोग। खैर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है, अब ये चीजें आप लोग समझा क्यों ना ऊपर वाली, कि ऊपर वाली समझाने की जरूरत ही नहीं है, मैं कैसे समझाऊं, ठीक है ना। हम लोग एक्सपेरिमेंट तो कर लेंगे यहाँ पे, अगर आप लोग मेरे से फिजिकल पढ़ते तो शायद मैं एक्सपेरिमेंट करवाता, लेकिन अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या करूंगा मैं। है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये कांस्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ना ये भी एक्सपेरिमेंट के जरिए ही निकाली गई थी, एक और एक्सपेरिमेंट होता है उससे निकाली गई थी, और ये कांस्टेंट है, ये आप लोगों को याद आनी चाहिए, रहनी चाहिए, ये आगे बहुत यूज होती रहती है, ठीक है। खैर इंक्रीज इन टेम्परेचर वाटर फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। अब ये वो टेम्परेचर, वो इंक्रीज इन टेम्परेचर है, ठीक है ना, जो वाटर को लगता है, ठीक है, 0 से 100 डिग्री में जाने के लिए, ठीक है ना। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेल्टा टी क्या है, आप लोग कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री केल्विन, सॉरी 100 केल्विन, ये सेम कैसे, सेम इसलिए है यहाँ पे हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री केल्विन ही इक्वल इक्वल बयान किए गए, नहीं, ये है चेंज इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू चेंज इन 100 डिग्री केल्विन, ठीक है ना। है ये समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को, अगर समझ नहीं आती तो ये चीजें हुआ जो मैं आप लोगों को बाद में समझा सकता हूँ आराम से बैठ के, इतना खास में घुसने की जरूरत नहीं है आप लोगों, ठीक है ना। समझ नहीं आती कमेंट करता हूँ, बता दूंगा। हीट रिक्वायर्ड टू वाटर बाय टेम्परेचर, राइट इज टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। अब ये वो हीट है जो वाटर को चाहिए, जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, खुद अपने पास ले लेता है, ठीक है ना, 100 0 से 100 के लिए, ठीक है ना। तो वो कितनी है, डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इस तरह का, ठीक है। और एम सी डेल्टा टी, ठीक है ना। देखो यहाँ मैं आप ऊपर हमने सी फाइंड किया, सी क्या है, सी यहाँ पे क्या है, ये देखते हो सी पढ़ा है, ये दोबारा को दिखाता हूँ आपको, सी क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है। मैं कई बार इधर ना मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, बहुत कंफ्यूज, अगर मैंने ये पढ़ा ना हो ना, ठीक है, मेरे सामने सी आ जाए तो मैं उसको स्पीड ऑफ लाइट समझता हूँ, ठीक है। तो मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप लोग ना होना कंफ्यूज, ठीक है, आप लोग मैं इतना नहीं हो, आप लोग मुझसे अकल मान दो। एम सी डेल्टा टी, ठीक है ना। मैथ्स हमारे पास इसका भी नहीं है, ठीक है ना। सी क्या था, सी था फॉर 200, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी हमारे पास 100 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी कह दो, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है, देखो चेंज इन टेम्परेचर, जहाँ पे सिर्फ टी नहीं है, डेल्टा टी है। वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, वैल्यूज पुट करने से हमारे पास ये वाला आंसर आता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना यार, कैलकुलेशन करने का मेरे पास मूड भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, सॉरी। कलर चेंज करते हैं, कलर हम लोग, मेरा पिंक कलर कहाँ गया, हमने कहाँ है पिंक, क्या बात है, लड़कियां तो नाराज हो जाएंगी।
ये रहा pink। ये भी pink नहीं, ये रोज है, ये सॉरी सॉरी गर्ल्स, पिंक नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है ना यार। किसी को नजर आए तो मुझे बता दो, शायद मेरी आंखों से नजर ना आ रहा हो, मैंने चश्मा लगाया हुआ है जो काफी सारी लाइट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इसलिए मसला बन रहा हो। खैर हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ये रहा पिंक, ओके मिल गया पिंक हमें, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे थे हम लोग, ये था यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। ये है हमारे पास डेल्टा टी, डेल्टा क्यू, जो क्या है, जो वो हीट है जो वाटर को चाहिए 0 से 100 पे जाने के लिए है। this heat is absorbed by water at rising temperature from 0 to 100, ठीक है। this heat is absorbed by water in time 4.6 मिनट। अब ये 4.6 मिनट कहाँ से है हमारे पास, ये वो है जो हमने ऊपर लिखा था पॉइंट 2 में, देखो ये पॉइंट 2 में पड़ा है हमारे पास 4.6, देखो यहाँ पड़ा है। तो ये वो टाइम है हमारे पास। अब हमारे पास टाइम भी आ गया और वो हीट भी आ गई जो हमें चाहिए, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। हीट इज अब्जॉर्ब इन यूनिफॉर्म रेट, हीट यूनिफॉर्म रेट में अब्जॉर्ब होती है, हर मिनट में यूनिफॉर्मली अब्जॉर्ब होती है। ऐसा नहीं है कि पहले मिनट में हम लोग कहेंगे कि 100 डिग्री अब्जॉर्ब हो गया और फिर 1 डिग्री अब्जॉर्ब हो, नहीं, एक यूनिफॉर्म रेट के साथ अब्जॉर्ब होती है। रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन अब्जॉर्ब बाय वाटर इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय, अच्छा ये हमारे पास वो रेट दिया गया है जिससे हीट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। मेरे तरह हाथ के इशारे बड़े अजीब हैं, तो आप लोग समझ जाना बात खुद सही है। इसको हम हाईलाइट करते हैं, फिर इसे पिंक कलर पकड़ेंगे अपना, तो इतनी मुश्किल से ढूंढा है हम लोगों ने, ये पढ़ा है, ये क्या है, ठीक है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है ना, इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा क्यू ओवर टी आर। टी आर क्या है, किसी को पता है टी आर क्या है? टी आर वो स्पेसिफिक टाइम है जो वाटर को लगता है अपना टेम्परेचर 0 से 100 करने में, ठीक है। और डेल्टा क्यू हमने ऊपर फाइंड किया होगा, ये रहा डेल्टा क्यू, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है, वो हीट है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है 0 से 100 जाने में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं द रेट ऑफ, सॉरी ये मेरे ऊपर कहीं आ गया, इसको बना रखा है। द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज सेम ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस टाइम टी एफ, ठीक है। अब रेट जो है ना वो सेम रहता है, ऐसा नहीं है कि रेट चेंज होता रहता है, ठीक है ना। फ्यूजन प्रोसेस के वक्त भी, फ्यूजन प्रोसेस कौन सा होता है किसी को पता है? मुझे पता है, लेकिन अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को समझ आना चाहिए खुद से ही। एंड राइजिंग इट्स टेम्परेचर टाइम टी आर, ठीक है। टी आर वो टाइम है जो लगता है, hence heat absorbed by water in time TF during fusion process is, अब हम TF फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, मेरा दिल नहीं मानेगा। खैर TF ये रहा, देख लो ये रहा, अजीब सा लग रहा है। अच्छा ये TF का जो था हमारे पास 3.7 सेकंड, ठीक है, और 3.7 मिनट। बाकी कहाँ पे थे हम लोग? टोटल हीट अब्सॉर्ब ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ आइस इज, फ्यूजन ऑफ आइस के दौरान जो हमारे पास टोटल हीट अब्सॉर्ब होती है वो कितनी है, वो हम लोग ने फाइंड करनी है। हमने पहले फाइंड की थी वो हीट जो वाटर एब्सॉर्ब करता है, ठीक है ना। फ्यूजन क्या था? आइस का वाटर में तब्दील होना, ये और हीट है और पहले वाली और हीट थी, मैंने फिर बता दिया आप लोगों को। खैर रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, ये वो हीट वो रेट जिसके जरिए एक कोई चीज वो एब्जॉर्ब करता है यार। रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट के एब्जॉर्ब करने का रेट, ठीक है। टाइम टेकन बाय यूनिट कुछ भी अब्जॉर्ब द हीट, इस टाइप का, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, वो टाइम जो फ्यूजन प्रोसेस को लगा होने में, ठीक है, वो टोटल टाइम जिससे हीट क्या होती है, सॉरी जिससे आइस वाटर में तब्दील होती है, ठीक है। और हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, आप लोग पर ये सवाल भी हो सकता है, हम लोग फाइंड कर रहे हैं, एक बार दोबारा ऊपर चलते हैं, ऊपर से देख लेते हैं हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं। हम लोग फाइंड कर रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। वो फाइंड करने के लिए है हम लोगों ने पहले आइस को वाटर में किया, फिर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री किया, ताकि हम वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री करके उसका रेट फाइंड कर पाए। खैर आगे चलते हैं हम लोग। डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी आर मल्टीप्लाई बाई टी एफ। ये क्या चीजें हैं आप लोग कहोगे ये क्या है? ये वो है जो यहाँ पे लिखा पड़ा है, देखो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये रही ऊपर। पेंसिल कहाँ गई मेरी? कलर हम लोग चूज करेंगे, रेड ब्लू करेंगे। खैर ये रहा, रेड क्यों हो गया, ब्लू करना था हमने। ये रहा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसी को पकड़ के क्या करते हैं, इसी को पकड़ के हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इसको। और टी एफ कहाँ से आया, ये खच पड़ रही है थोड़ी सी, ठीक है ना, मैं इसको रेज करता हूँ अभी, ठीक है। टी एफ कहाँ से आया?
टी एफ ये रहा टोटल टाइम ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, ये है टी एफ। ये क्या है टी एफ, मैं इसको रेस करता हूँ, 5 पड़ गई है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, अभी तो मल्टीप्लाई कर भी देते क्योंकि हम लोग वेरिएबल को क्या मल्टीप्लाई करेंगे। खैर डेल्टा क्यू ओवर टी आर मल्टीप्लाई बाय टी एफ, डेल्टा क्यू को हमने सेपरेट कर लेना, सेपरेट कर देना, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी एफ और टी आर, ताकि हम लोग फॉर्मूला पुट कर पाए। अब यहाँ पे हम लोग एल एफ निकालेंगे, ठीक है ना, इधर हम एल एफ निकालेंगे तो ये हमारे पास एक जगह आ गई, यहाँ से हम एल एफ निकाल सकते हैं। क्यू एफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, डेल्टा क्यू एफ का एक फॉर्मूला है एम मल्टीप्लाई बाय एल एफ। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने ड्राइव मेरे ख्याल से पीछे नहीं किया, या फिर मुझे याद नहीं है। खैर अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, इन दोनों को हमने एक दूसरे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, इक्वेशन 2 की राइट साइड को राइट साइड से, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड इस तरह, ठीक है। तो क्या होता है, सॉरी नहीं हम मिस्टेक हो गई मुझसे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि देखो क्यू एफ की वैल्यू क्या है, क्यू एफ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है एम मल्टीप्लाई बाय एल एफ, ठीक है ना। एम मल्टीप्लाई एल एफ को हम क्यू एफ की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे, देखो ये वाला जो क्यू एफ है, ठीक है, इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देना है एम मल्टीप्लाई बाय एल एफ, ठीक है ना। तो फिर ये वाला नहीं, ये वाला क्यू एफ, ठीक है ना, इसकी जगह हम लोग एम मल्टीप्लाई बाय एल एफ पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे यहाँ से हम लोग एल एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। एल एफ क्या है, एल एफ है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, ये हमने पुट किया देखो, और ये वही सेम ऊपर वाला, क्योंकि ये क्यू एफ की जो फॉर्मूला था वो ये था, ठीक है। तो हमने खुद ड्राइव किया, ऊपर से हम लोग निकाल कर ड्राइव किया हम लोगों ने, ठीक है। खैर अब हम एम को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एम हमारे पास नहीं है, अगर हो भी तो हमें एल एफ फाइंड करना है, ठीक है। एल एफ को हमें सेपरेट करना है, ठीक है, एल एफ को हम सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, हम लोग एम को यहाँ ले जाएंगे। अब देखो जब एम इधर जाएगा, ठीक है ना, तो वो डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये उन्होंने भी फाइंड नहीं की, हम आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे क्यू एफ की वैल्यू पुट करनी है, ये पुट हुई पड़ी है, ठीक है। टी एफ की वैल्यू पुट करनी है और टी आर की वैल्यू पुट करनी है, ड्राइव किए बगैर आप लोगों ने आंसर ये लिख देना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे, ये मुझसे लिखवा लो, आप लोग ऐसी कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे, डिट्टो करोगे, बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो ऐसे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करते। खैर ये हमने एल एफ की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू निकलती है ना, वो नियर टू सेम होती है इसके, कहाँ गई नियर टू सेम कहाँ गई, फाउंड बाय द बर्ग एक्सपेरिमेंट इज 3.37, ठीक है। अच्छा हमें से अच्छा रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फाउंड बाय द बर्ग एक्सपेरिमेंट इज 3.37, देखो यहाँ पे 3.9 नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग 3.37 लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग डिट्टो सेम नहीं निकाल सकते, कहीं ना कहीं हम लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। ये हमने वैल्यू फाइंड की, ये वही वैल्यू है सेम, बस यहाँ पे उन्होंने थोड़ी चेंज करके लिख दिया, ठीक है। वाइल द एक्चुअल वैल्यू इज 3.36 ये किसी महान साइंटिस्ट ने फाइंड की थी, ये हमने खुद फाइंड की ऊपर वाली, और ये किसी महान साइंटिस्ट ने फाइंड की। देखो कितने का फर्क है, एक यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, जो कि सेम है, इतना फर्क नहीं है। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। खैर आज का काम तमाम होता है यहाँ पे, मैं देखता हूँ आगे कुछ कर सकते हैं, मैं अगला एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ठीक है ना, मेरा कतरा भी दिल नहीं है, नियर टू सेम है, नियर टू सेम ही वही सेम ही है, बस यहाँ पे मैंने लगा कुछ नहीं करना, मैं शायद करूँ भी नहीं आगे, अगले सवाल में भी शायद ना करूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगता एक्सपेरिमेंट, जहर लगते हैं मुझे। बाकी ये प्रेशर मैंने आपको पहले बताया था, एक बार दोबारा बताऊंगा, मेरे ख्याल 2 चैप्टर रह गए हैं, ठीक है। अच्छा कल सोमवार वाले दिन जो लेक्चर आएगा, ठीक है ना, मैं इसको हफ्ते वाले दिन बना रहा हूँ, ठीक है, सोमवार वाले दिन अपलोड होगा, और उम्मीद तो काफ़ी है कि मैं हफ्ते जुम्मे वाले दिन या जुमेरात वाले दिन, ठीक है ना, अगले चैप्टर का भी अपलोड करूँ लेक्चर, ठीक है ना। ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, हम लोग अगले चैप्टर भी शुरू करेंगे क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे सिर्फ इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक